एक बार एक कंपनी में कर्मचारियों का एक समूह काम कर रहा था। यह 30 कर्मचारियों की एक समूह थी। उनमें से एक युवा उस समूह के नेता थे। एक दिन उस युवा नेता ने कर्मचारियों को समस्याओं का वास्तविक समाधान खोजने के बारे में सिखाने का फैसला किया। फिर सभी कर्मचारियों को एक बड़े और खाली कमरे में बुलाया गया। कर्मचारियों का समूह काफी हैरान था, क्योंकि उन्हें एक खेल खेलने के लिए बुलाया गया था। सभी कर्मचारी आयोजन स्थल पर पहुंचे। कमरे में प्रवेश करने के साथ साथ उन्होंने देखा कि कमरे में सभी जगह गुब्बारे से खूबसूरती से सजाया गया था। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान थे। इसके अलावा कुछ गुब्बारा एक बड़ा बॉक्स में रखा गया था। फिर समूह के नेता ने सभी कर्मचारियों को बॉक्स में से एक एक करके गुब्बारा लेने के लिए कहा और उसे उड़ाने के लिए कहा। सभी एक एक करके ने गुब्बारा उठाया और उसे खुशी से उड़ा दिया। तब युवा नेता ने सभी को गुब्बारे पर अपना नाम लिखने के लिए कहा, ध्यान से, ताकि गुब्बारा ना फूट जाए। फिर सभी कर्मचारियों ने गुब्बारे पर अपना नाम लिखने की कोशिश की, लेकिन हर कोई सफल नहीं हुआ। कुछ गुब्बारे दबाने के कारण हाथ से उड़ गए और उन्हें दूसरी बार एक और गुब्बारे पर नाम लिखने का मौका दिया। कुछ लोग दूसरे मौका पाने के बाद भी अपना नाम अंकित नहीं कर पाए। उनमें से सिर्फ 20 कर्मचारी रह गए अगले स्तर में जाने के लिए। सभी गुब्बारे एक साथ किया गया। फिर समूह के नेता ने कर्मचारियों को उसी गुब्बारे को चुनने के लिए कहा जिस पर उसका नाम था। 20 कर्मचारियों ने अपना नाम वाला गुब्बारे ढूंढने लगे और सभी गुब्बारे उठा उठाकर इधर-उधर फेंकने लगे। लगभग 15 मिनट हुआ, कोई भी अपने नाम के गुब्बारे को खोजने में सक्षम नहीं हुआ। समूह को बताया गया कि खेल का दूसरा स्तर अभी समाप्त हो गया है। अब यह तीसरा और अंतिम स्तर है। उन्होंने कर्मचारियों को कमरे में किसी भी गुब्बारे को चुनने और गुब्बारे पर नामित व्यक्ति को देने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों में सभी गुब्बारे हर एक कर्मचारी की हाथों में पहुंच गए। युवा नेता ने कहा, इसे समस्याओं का वास्तविक समाधान कहा जाता है। कई बार दूसरों की मदद करने से आपकी समस्याओं का वास्तविक समाधान मिलता है। नैतिक शिक्षा चीजों को आसान बनाने के लिए हमेशा एक दूसरे की मदद करें।